नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। राजनीति में कब कौन किसके पाले में चला जाए, कब कौन किससे दूर चला जाए, ये कहा नहीं जा सकता। और उसमें भी मौका के अनुसार अलटते पलटते रहते हैं। कभी किसी के खिलाफ चुनाव लड़ा जा रहा है, कभी चुनाव के बाद उसी का समर्थन किया जा रहा है जिसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। यही स्थिति बीएमसी में हो गई है और बीएमसी के मेयर को लेकर अब सस्पेंस धीरे धीरे बाहर आ रहा है, क्योंकि 28-29 तारीख तक उसे फाइनल करना है। तो इसके कारण अब समस्याएं जो थी पहले वाली, उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 89 पार्षद हैं जो कि अकेले दम पर वहां मेयर नहीं बना सकते, लेकिन उन्हें दूसरी पार्टी के पार्षदों का समर्थन चाहिए। सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन ये मेयर का चुनाव होगा। यहां पर कोई कैबिनेट पर फैसला नहीं होना, यहां विधानसभा की तरह स्थितियां नहीं होती है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसे बुलाया जाएगा, गवर्नर बुलाएंगे और उसके बाद सरकार बनाने की तैयारी के लिए समय निर्धारित करेंगे, सीएम पद की शपथ दिलवाएंगे। यहां तो मेयर का चुनाव है, यानी नॉमिनेशन होगा अलग अलग पार्टियों का। कोई भी निर्दलीय भी नॉमिनेशन कर सकता है, उसे दूसरी पार्टी से समर्थन मिल सकता है। जैसे कि एक निर्दलीय कैंडिडेट को चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में कांग्रेस ने समर्थन कर दिया। उसके पास इतने पार्षद नहीं हैं कि खुद से मेयर या डिप्टी मेयर या सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ सके। तो जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच वहां पर रेस चल रही है, उस रेस में कांग्रेस ने कहा हम दोनों के साथ नहीं, निर्दलीय के साथ होंगे। यानी कि वहां जो चुनाव चल रहे हैं उसी तरीके की स्थिति यहां होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले दम पर बहुमत तो नहीं है, लेकिन उस समय बहुमत हो सकता है जब कोई पार्टी वॉकआउट कर दे, कोई पार्टी बाहर से समर्थन कर दे, कुछ पार्षद उनके समर्थन में वोटिंग कर दे, यानी कि क्रॉस वोटिंग हो जाए, क्योंकि इसमें एंटी डिफेक्शन भी लागू नहीं होता। और इस बीच जो सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे वो है एकनाथ शिंदे, जो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कोशिश मेयर के लिए केवल नहीं है, मेयर या डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर या फिर चेयरमैन के पद चाहिए स्टैंडिंग कमेटी में, और उसमें भी फिनेंशियल डिपार्टमेंट का, यानी बजट पर उनका कंट्रोल होना चाहिए। यह बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीधे तौर पर कह दिया गया कैबिनेट में आपको जगह मिली है, 11 मंत्री महाराष्ट्र में आपके हैं, आप डिप्टी सीएम हैं, केंद्र में भी आपको मंत्रालय दी गई है, और अगर हमें विकल्प ढूंढना होगा तो विकल्प हमारे पास कई हैं। आपके ही पार्षद वोटिंग करेंगे हमारे समर्थन में अगर जरूरत पड़ेगी तो। इसलिए एकनाथ शिंदे के 11 मंत्रियों की कुर्सी हिली है तो उनका भी सरेंडर मोड शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा यूटर्न बीएमसी में जो चल रहा है वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का। उद्धव ठाकरे की पार्टी से बार बार बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन और एकनाथ शिंदे के विरोध की बात चल रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी में आजकल कई मीटिंग हुए। संजय राउत के खिलाफ मीटिंग हुए और संजय राउत के बारे में उनके ही कुछ नेताओं ने कहा कि देखिए ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सारे दरवाजे बंद करने की कोशिश में रहता है। संजय राउत को बार बार चेतावनी दी गई है कि आप सम्मानजनक तरीके से पॉलिटिकल टिप्पणियां किया करो। प्रवक्ता होने का मतलब यह नहीं है कि आपके मुंह में जो आया, जिसके खिलाफ आया, आप बक दिए। आपको चाहिए कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें, पार्टी के एजेंडे को समझें, आगे के गठबंधन सहयोगियों की भूमिका समझें और पार्टी को मजबूत करने के जितने भी तरीके होते हैं वो डेवलप करने वाले बयान दें। ऐसा नहीं कि आप किसी पार्टी के बारे में इतनी उलूल जुलूल बातें बोलना शुरू कर दें ताकि उसके साथ गठबंधन की संभावना ही खत्म हो जाए। चाहे ये कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों के साथ हमें बैलेंस रखना पड़ेगा। हम अभी वो पार्टी हैं जो बीएमसी में कांग्रेस से भी दूर थे और दूसरी तरफ
भारतीय जनता पार्टी से भी दूर थे। बीएमसी के चुनाव में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे यानी ठाकरे ब्रदर्स एक हुए, लेकिन उस समय भी जो बयानबाजी चलती रही और उसके बाद जो बयान राउत दे रहे हैं उनको कई बार चेतावनी दी गई, उसके बाद उनका यू टर्न शुरू हो गया। वो इस बात के लिए तैयार हो गए कि आगे के समय में हम सही तरीके से एक ऐसा बयान देने की कोशिश करेंगे जिससे हमारी संभावना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बनी रहे, मतलब सेटिंग हो सकती है। सेटिंग किस बात के लिए? सेटिंग इस बात के लिए नहीं है कि मेयर के पद पर उद्धव ठाकरे ब्लैकमेल कर सकते हैं। मेयर या डिप्टी मेयर के पद पर भारतीय जनता पार्टी से कोई नेगोशिएशन होगी, लेकिन इस बात की संभावना है कि उद्धव ठाकरे अगर खुद सरेंडर करते हैं तो ऐसी स्थिति में वॉकआउट करें या फिर उनके पार्षद समर्थन करें, और वो जब मेयर बना लेंगे भारतीय जनता पार्टी के तो स्टैंडिंग कमेटी में चूंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी दोनों मिलाकर 71 पार्षद हैं, तो ऐसी स्थिति में कमेटियों में उनको जगह दी जाएगी और कुछ कमेटियों के चेयरमैनशिप में उद्धव ठाकरे की पार्टी को रखा जाएगा। राज ठाकरे के पास केवल 6 पार्षद हैं, लेकिन फिर भी राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस इन दोनों के बीच संबंध बहुत बेहतर रहे हैं। ये बेहतर संबंध ऐसे रहे कि राज ठाकरे ने कई बार देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की विधानसभा चुनाव से पहले, और देवेंद्र फडणवीस ने छिप छिपा कर नहीं बल्कि खुले तौर पर कहा कि राज ठाकरे के साथ उनके पुराने संबंध अच्छे संबंध हैं, इसीलिए राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी के तरफ से उनके खिलाफ प्रचार नहीं किया जाएगा। हालांकि अमित ठाकरे के खिलाफ वो जो सीट मिली वो एकनाथ शिंदे की पार्टी को यानी शिवसेना को मिली। इसके कारण देवेंद्र फडणवीस जो दबाव बनाने की कोशिश गठबंधन सहयोगियों पर करते रहे, एनसीपी से भी बात की थी, शिवसेना से भी बात की थी कि हम गठबंधन तो नहीं कर पाए राज ठाकरे के साथ, लेकिन विधानसभा में चूंकि राज ठाकरे का बेटा चुनाव लड़ रहा है तो उस सीट पर हमें समर्थन कर देना चाहिए। एकनाथ शिंदे माने नहीं, लेकिन फिर भी देवेंद्र फडणवीस अमित ठाकरे के खिलाफ प्रचार करने के लिए नहीं गए और यहां तक कह दिया कि अमित ठाकरे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता भी प्रचार नहीं करेगा, हम अमित ठाकरे का सपोर्ट करते हैं। ये दोनों के बीच की बॉन्डिंग है। हालांकि बीएमसी में भी अगर शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी का राज ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना थी, लेकिन इसके लिए एक और बात राज ठाकरे को समझाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं कि अगर आपको एक बड़े मुद्दे, एक बड़े एजेंडे यानी कि हिंदुत्व के कार्ड पर सामने आना है तो ऐसी स्थिति में आपको छोटे मोटे मुद्दे को छोड़ना पड़ेगा। यानी भारतीय जनता पार्टी केवल मुंबई में, केवल महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ती, बल्कि देश के कोने कोने में चुनाव लड़ती है। और अगर आपका तरीका यही रहा, बिहारियों के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के खिलाफ, बाहरी लोगों के खिलाफ, साउथ इंडियन के खिलाफ, ऐसी स्थिति रही तो हम आपके साथ गठबंधन नहीं कर सकते, हालांकि संबंध बेहतर रह सकते हैं। यही स्थिति अभी आ गई जब बीएमसी में मेयर की बात हुई और एकनाथ शिंदे जो ब्लैकमेल कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी में और राज ठाकरे की, ये दोनों की पार्टियों में राज ठाकरे तो पहले से ही समर्थन देने के लिए बीएमसी में बीजेपी को तैयार बैठे हैं कि 6 पार्षद मेरे बीजेपी के समर्थन में रहेंगे अगर मेयर का चुनाव होगा तो। अगर चुनाव ही नहीं हुआ यानी कि किसी और ने कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया तो फिर तो कोई बात ही नहीं होगी। उद्धव ठाकरे की पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीएमसी में है, यानी 89 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी की है तो उद्धव की पार्टी को 65 सीटें हैं। अब पहले दूसरे की बात है, जैसे पिछले बार के चुनाव में ऐसा ही हुआ था। 84 सीटें उद्धव ठाकरे की शिवसेना की और 82 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने कहा न मेयर और न ही डिप्टी मेयर, ये दोनों ही पदों पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो फिर उद्धव ठाकरे के साथ नेगोशिएशन की कोई बात नहीं थी, और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने मेयर, डिप्टी मेयर दोनों पर अपने कैंडिडेट उतारे और जीत हो गई उनकी, क्योंकि इसके अलावा किसी तीसरे पार्टी के पास उतने
पार्षद ही नहीं थे कि वो तीसरा मोर्चा खोल सके, पार्षद के साथ मेयर का चुनाव लड़ सके। यह स्थिति अब फिर से आ रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया है कि बीएमसी के मेयर के चुनाव में शिंदे की एंट्री नहीं होनी चाहिए। शिंदे को आउट करो, बाहर करो, और जरूरत पड़े तो आगे भी गठबंधन की संभावना हो सकती है। हम नेगोशिएशन नहीं कर रहे, लेकिन बीएमसी में या तो शिवसेना यूबीटी का मेयर हो या फिर दूसरा भारतीय जनता पार्टी का मेयर हो। अभी हमारे पास इतने पार्षद नहीं हैं कि हम मेयर बना सकें, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या तो वॉकआउट कर लेंगे, यानी कि कैंडिडेट ही नहीं उतारेंगे, या फिर अगर जरूरत पड़ी तो समर्थन देंगे। शिंदे को बाहर किया जाना चाहिए। कोई भी बेहतर कमिटी, इन्फ्लुएंशियल कमिटी, उसमें शिंदे के चेयरमैनशिप नहीं होना चाहिए और उसे बीएमसी से आउट करो। 29 पार्षद उसके पास है और ब्लैकमेल ऐसे कर रहा है जैसे वो बीएमसी में अगला मेयर बनाने वाला है। इसलिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी यानी 71 पार्षद और उधर 89 पार्षद, 160 पार्षदों के साथ अब भारतीय जनता पार्टी यानी देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई का मेयर बना लिया है। शिंदे से बार्गेनिंग खत्म हो गई, नेगोशिएशन खत्म हो गई। अब सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे को ये लगा, अगर उद्धव ठाकरे ने ये मान लिया कि आगे भी कोऑर्डिनेशन, समन्वय हो सकता है, तो फिर आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि मुंबई के मेयर चुनाव में शिंदे ने जो अपने तरीके दिखाए हैं कि वो कभी भी विश्वसनीय नहीं रह सकते, वो कभी भी ब्लैकमेल कर सकते हैं केंद्र में या राज्य में, इसलिए उनके विकल्प की तलाश की जा रही है। अभी तो महाराष्ट्र की सरकार में 11 मंत्री उनके ऐसे हिले हुए हैं कि कब उनकी कुर्सी छीन जाएगी पता नहीं। इनको भी लग रहा है शिंदे को अब कि कब हमारे डिप्टी सीएम की कुर्सी छीन जाएगी पता नहीं। लेकिन अभी बीएमसी के मेयर के चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे को भी सीधे तौर पर कहा जाएगा कि आपको अगर गठबंधन का हिस्सा रहना है तो आपको कुछ शर्तें माननी होगी। हर वक्त ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि इस मीटिंग से शिंदे गायब हो गए, शिंदे और फडणवीस के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि जितनी भी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की है वो सारे सहयोगी पार्टियों के साथ, मतलब एनडीए के अंदर किसी भी स्टेट में ऐसी संभावना नहीं दिखती। चाहे आंध्र प्रदेश में 3-3 पार्टियों की सरकार है, पवन कल्याण हो या भारतीय जनता पार्टी हो या टीडीपी हो, इन तीनों के बीच कभी भी ऐसी स्थिति नहीं दिखती कि एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं या एक दूसरे से नेगोशिएशन कर रहे हैं, न मंत्री के पद के लिए, न किसी विचार के लिए, न किसी भी योजना के लिए। यह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ दिख रहा है। आपके नेता अगर भ्रष्टाचारी होंगे तो उनके खिलाफ समन जाएगा और उसमें आपको नाराज होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यह तो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ भी करती है। तो यह स्थिति अभी बनी है कि मुंबई में मेयर के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 160 पार्षद और उसके बाद एकनाथ शिंदे को बाहर कर दिया गया इस पूरे रेस से। और फिर अब 11 मंत्रियों की स्थिति ऐसी हो गई है कि या तो वो शिंदे को जवाब देंगे या फिर उनकी कुर्सी हिलती हुई रहेगी, कब छिन जाएगी पता नहीं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।